सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष, बेबाक और निडर पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़े और इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक करें। बात एक बार फिर भारत और चीन की, लेकिन भारत और चीन के अलावा एक तीसरा खिलाड़ी जो तेजी से उभर कर सामने आ रहा है वो है अमेरिका। ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने आज एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा का उल्लंघन कर जो भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको वायलेट करने की कोशिश की है, यानी भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को उल्लंघन करने की कोशिश की है और बातचीत से या समझौते से बीजिंग मानने वाला नहीं है। ओब्रायन के कहने का मतलब ये था कि भारत अब युद्ध के लिए तैयार हो जाए या नियंत्रण रेखा के उस पार से चीनी सैनिकों को बलपूर्वक पीछे धकेलने की तैयारी करे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा और मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा अब हमें ये मान लेना चाहिए कि वो समय आ गया है कि बातचीत और शांति समझौते से बीजिंग राजी नहीं कराया जा सकता है। और उन्होंने और भी कई बातें कही। रॉबर्ट ओब्रायन ने यह भी कहा कि जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके अपने आक्रामक डिजाइन है और वो भारत और दूसरे देशों को इस तरह परेशान करता रहता है और वहां हस्तक्षेप करता रहता है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों को उत्पीड़ित करती है। उन्होंने कहा कि ये जो चीनी सेना की जो आक्रामकता है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है बल्कि ताइवान में भी देखी गई है और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना के नौसेना और वायुसेना के विंग लगातार ताइवान की सीमा के पास सैनिक अभ्यास कर ताइपेई को डराना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने भारत और ताइवान को एक साथ नत्थी कर दिया। यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो ताइवान है उसके बारे में चीन का कहना है कि ये उसका ही प्रोविंस है, ब्रेक अवे प्रोविंस, उससे अलग हुआ उसका राज्य है, उसका अटूट हिस्सा है। दुनिया में एक ही चीन है, दो चीन नहीं हो सकते और इसलिए चीन का वन चाइना पॉलिसी है। मैं आपको यही बताऊं कि वन चाइना पॉलिसी को भारत भी मानता है और भारत का भी यह मानना है कि ताइवान चीन का ब्रेक अवे प्रोविंस है, यानी उससे टूट के अलग हुआ एक प्रांत है, यानी ताइवान अलग देश नहीं है और भारत भी ताइवान को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देता है। दुनिया में गिने चुने देश हैं जो ताइवान को मान्यता देते हैं और ज्यादातर देश चीन के साथ हैं, ताइवान को मान्यता नहीं देते। भारत की भी यही नीति है। ऐसे में भारत के साथ ताइवान को जोड़कर देखना और यह कहना कि भारत की तरह ही ताइवान में भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना और वायुसेना ने वहां लगातार अभ्यास करके वहां वायलेट किया है, ये इसके दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और भारतीय कूटनीतिकों को, भारतीय राजनयिक को ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे चीन की क्या मंशा है, अमेरिका की क्या मंशा, अमेरिका की क्या चाल है और भारत का अपना हित कहाँ है। ये भारत को एक बार सोचना पड़ेगा, भारत के नीति निर्धारकों को ये सोचना पड़ेगा, भारत के डिप्लोमेट्स को ये सोचना पड़ेगा और ये भी सोचना पड़ेगा कि अमेरिका यकायक क्यों इस तरह एक बड़ा प्लेयर बन के उभरने की कोशिश कर रहा है और क्यों वो भारत को लगातार प्रच्छन्न रूप से, स्पष्ट रूप से तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो भारत को चीन के खिलाफ क्या भड़का रहा है, क्या भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करना चाहता है, क्योंकि खुद अमेरिका के चीन के साथ रिलेशन बेहद खराब है और दोनों देशों के बीच में एक तरह का शीत युद्ध चल रहा है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाऊं कि गोदी मीडिया और कॉर्पोरेट पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष, बेबाक, निडर पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़े हैं। बात हो रही थी चीन की और मैं बता रहा था आपको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन के बारे में, लेकिन इसी समय उनके भी बड़े अधिकारी यानी अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बेहद अहम बात कही है। माइक पॉम्पियो ने
एक टेलीविजन कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये कहा कि पिछले दिनों क्वेड की बैठक में मेरे साथ भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्री भी थे और हम सब ने ये पाया कि चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है और इन सारे देशों को चीन की आक्रामकता से खतरा है। मैंने क्वेड के बारे में कहा था, तो आपको एक लाइन में बता दूं क्वेड क्या है। क्वेड यानी क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। ये भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक संगठन है जो मुख्य रूप से सामरिक संगठन है और इसके पिछले हफ्ते अगर जापान के टोक्यो शहर में बैठक हुई थी और उस बैठक में सारे देशों ने चीन की इस बढ़ते प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। लेकिन उसमें मजेदार बात यह भी है कि सारे देशों ने अलग अलग ढंग से तो कहा, लेकिन कोई साझा बयान जारी नहीं किया गया और क्वेड के किसी साझा बयान में जारी कर चीन की निंदा नहीं की गई। यानी इन देशों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन को खड़े होकर ललकार सके और चीन को चैलेंज कर सके, चीन को चुनौती दे सके। क्वेड में ये हिम्मत नहीं है, क्वेड ने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन उसमें माइक पॉम्पियो भी बैठे थे। माइक पॉम्पियो ने भी कुछ अलग से नहीं कहा, लेकिन माइक पॉम्पियो ने अपने देश के दूसरे टेलीविजन कार्यक्रम में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेते हुए ये कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लोगों का उत्पीड़न करती है, लोकतंत्र के खिलाफ है, वगैरह वगैरह। और इसी क्रम में माइक पॉम्पियो ने यह भी कहा कि भारत को संभल जाना चाहिए, भारत को चीन का विरोध करना चाहिए और भारत को अपनी जो एलएसी है उसकी रक्षा करने के लिए चीन पर दबाव डालना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि माइक पॉम्पियो की ये बातें एकाएक इस तरह क्यों हो रही हैं। क्वेड की बैठक होती है, पहले भी हुई, इस बार भी हुई। क्वेड की बैठक में क्वेड के देशों ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया? और ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच वाकई तनावपूर्ण रिलेशन है और 5 बार की बातचीत के बावजूद चीन ने अपनी सेनाओं को पीछे नहीं हटाया है, ऐसे में भारत क्या करे? क्या भारत उसे बलपूर्वक पीछे धकेले, जैसा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने संकेत दिया? और मैं आपको बताऊं कि इसके पहले जो भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उन्होंने भी एक बार कहा है कि जरूरत पड़ी तो बलपूर्वक हमें चीन को पीछे धकेलना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हम ऐसा कर पाएंगे? क्या भारतीय सेना इस तरह सक्षम है कि चीनी सेना को शिकस्त दे सके? जहां तक लद्दाख की बात है, लद्दाख में भारत के साथ ये खूबी जरूर है कि भारत ने चूंकि लंबे समय तक पहाड़ी पर ठंडे प्रदेश में इसके सैनिक तैनात रहे हैं, यहां तक कि सियाचिन ग्लेशियर में भी भारत के सैनिक लंबे समय से, कई साल से राउंड द ईयर रहते हैं, तो भारत के पास उसका अनुभव है जो चीन के पास नहीं है। इसलिए चीन को महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर ये युद्ध होता है, अगर ऑल स्प्रेड युद्ध होता है, ऑल आउट वॉर होता है, तो भारत चीन से कैसे निपटेगा? ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आशंका यह है कि अमेरिका शीत युद्ध के समय में अपने व्यापारिक हितों के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने सामरिक हितों के लिए क्या भारत का इस्तेमाल करना चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि भारत उसका जूनियर पार्टनर बन के सामने आए? क्या अमेरिका ये चाहता है कि वो भारत के कंधे पर रखकर चीन की ओर बंदूक चलाए? ये बातें इस समय इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बस कुछ दिनों के बाद 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हैं, जहां के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद उम्मीदवार हैं और उन्होंने वहां राष्ट्रवाद का मुद्दा बड़े पैमाने पर उठा रखा है। उन्होंने कोरोना और दूसरे बहानों से चीन पर लगातार हमले किए हैं और वो चीन को पूरी दुनिया में एक विलेन के रूप में पेश करना चाहते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकी प्रशासन या रिपब्लिकन पार्टी ये चाहती है कि अपने उस लड़ाई में, अपने उस पॉलिटिकल वॉर में क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं? अगर ये हम ना भी माने तो क्या हम ये माने कि अमेरिका अपने सामरिक हितों के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता है? ये बातें महत्वपूर्ण हैं। ये बातें महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि खुद अमेरिका और भारत के रिलेशन बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक बेस्ट ऑफ टर्म्स नहीं रहे हैं। भारत और चीन के बीच तनाव है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, दुनिया की सामरिक, भौगोलिक, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल चुकी है और इस बदली हुई सिचुएशन में अमेरिका एक फोर्स है और भारत को अमेरिका के साथ रहना चाहिए या नहीं, इस पर लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल तो उठता ही है कि भारत किसी का
मोहरा तो नहीं बन रहा है। ये बात भारत के राजनयिकों को, ये भारत के सरकार को, ये भारत के पॉलिसी मेकर को सोचना पड़ेगा। हम चीन से निपटेंगे, हम चीन से बात करेंगे, जरूरत पड़ने पर चीन को हम पीछे भी करेंगे, लेकिन हम किसी का मोहरा नहीं बनेंगे। ये भारत के कूटनीतिकों को समझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।